हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पर सवाल में ये दिया हुआ है कि एक आपके पास कार्ट है ऑफ मास m और उसके एक एंड पर आपके पास एक बॉय है ऑफ मास m और आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस दे रखा है कि म्यू बराबर 0 है, स्मूथ है। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द कार्ट इफ द बॉय जंप्स विथ द स्पीड v0 राइट विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ट। हमें ये बताना है कि फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द कार्ट इफ द बॉय जंप्स विथ द स्पीड v0 राइट विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ट। सही है। तो अब अगर आप बॉय और कार्ट को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर आप बॉय और कार्ट को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो बॉय ऑफ मास m का स्पीड मान लिए हैं एक्स इन दी राइट, बॉय ऑफ मास m का स्पीड मान लिए हैं एक्स इन दी राइट, कार्ट ऑफ द मास m का स्पीड आ गया है एक्स माइनस तो v0 इन दी राइट, कार्ट ऑफ द मास m का स्पीड आ गया है x माइनस v0 इन दी राइट। ठीक है सर। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर लगाए हैं तो mx प्लस m इंटू एक्स माइनस v0 बराबर 0। हमारे पास क्या आया है mx प्लस m इंटू एक्स माइनस v0 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर आ गया है m v0 बाई m प्लस m। तो हमारे पास x बराबर आया है m v0 बाई m प्लस m, मतलब कि बॉय ऑफ मास m का स्पीड है m v0 बाई m प्लस m इन दी राइट, मतलब कि बॉय ऑफ मास m का स्पीड है m v0 बाई m प्लस m इन दी राइट, और हमारे पास कार्ट ऑफ मास m का स्पीड है m v0 बाई m प्लस m इन दी लेफ्ट, और हमारे पास कार्ट ऑफ मास m का स्पीड है m v0 बाई m प्लस m इन दी लेफ्ट। इजी।